तो आज के लेक्चर्स में हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th के मैथ में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करेंगे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसे हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं भाई? निर्देशांक ज्यामिति। अच्छा, निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग किन किन पॉइंट को इस लेक्चर में कवर करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कवर करने वाले हैं कि भाई निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल किसे कहेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आएंगे कि भाई चतुर्थांश क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास आता है कि एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई बिंदुओं का आलेखन हम लोग कैसे करते हैं। अगला पॉइंट आपके आता है कि निर्देशांक ज्यामिति की उपयोगिता क्या है मैथ में। ठीक है, इसके आने से हमारा मैथमेटिक्स इजी हो गया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आपका जो एक्सरसाइज है अभ्यास 8.1 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं। तो पहला पॉइंट है आपके पास कि निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल। निर्देशांक अक्ष तथा कार्तीय तल, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलेंगे भाई? कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड कार्टेशियन प्लेन। चलिए, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो आपके पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिकली आपके पास इसे हम लोग कैपिटल एक्स बोलेंगे। ये क्या होता है? कैपिटल एक्स डैश होता है। ये आपके पास वाई होता है और इसे हम लोग बोलते हैं कैपिटल वाई डैश। ये आपके पास मूल बिंदु होता है जिसे हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यक्स अक्ष बोलते हैं। इसे बोलेंगे एक्स डैश ओ एक्स को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष। वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में इसे हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे और इसको हम लोग वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा हम पॉइंट को हम लोग ग्राफ में हम लोग दिखा देते हैं। तो जीरो की ये क्या मूल बिंदु है? मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। ठीक है, तो ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, ओरिजिन का निर्देशांक 0 0 होता है। तो इसके इधर आपके पास दाहिने साइड, इस ओरिजिन के दाहिने साइड हमें प्लस में मिलेगा। तो 1, इस तरह से हम लोग इसको 1 2 3 4, ऊपर अभी आपको क्या मिलने वाला? पॉजिटिव ही मिलेगा, धनात्मक ही मिलेगा। पॉजिटिव मतलब है धनात्मक और नेगेटिव मतलब ऋणात्मक। इधर भी 1 2 3 4। इधर आपके पास मूल बिंदु से बाएं तरफ आपको नेगेटिव मिलेगा, तो -1 -2 -3 -4 और मान लो -4। ऐसे नीचे ओरिजिन के नीचे वाई अक्ष पर क्या मिलेगा? नेगेटिव ही मिलेगा, मतलब ऋणात्मक मिलेगा। -1 -2 -3 माइनस समथिंग। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसी के बारे में यहाँ पर हमने पॉइंट लिखा हुआ है कि माना किसी तल में बिंदु ओ जो है आपके पास, यहाँ पर देखिए बिंदु ओ है। ये क्या है? ये बिंदु ओ है पर दो पारस्परिक लंब रेखाएं। लंब रेखाएं यहाँ पर क्या है? एक तो है आपके पास एक्स ओ एक्स डैश। पहला आपके पास क्या है भाई? एक्स ओ एक्स डैश। क्या है? एक्स ओ एक्स डैश। पहला लंब रेखाएं दिख रही है, एक्स ओ एक्स डैश। और दूसरा आपके पास लंब रेखा क्या है? वाई ओ वाई डैश। दूसरा आपके पास क्या है? वाई ओ वाई डैश। इस प्रकार है कि दोनों रेखाएं आपस में क्या दिख रही हैं? जो एक्स ओ एक्स डैश है और दूसरा जो रेखा है वाई ओ वाई डैश, दोनों आपस में कैसे हैं? परस्पर लंबवत है, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर हैं। दोनों परस्पर रेखाएं, दोनों लाइन जो है, बोथ लाइंस कैसी हैं? परपेंडिकुलर हैं। दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, अगला पॉइंट यहां पर है कि दो रेखाएं
एक दूसरे को, ये जो दोनों रेखाएं हैं, पहला कौन सा रेखा, पहला रेखा है एक्स ओ एक्स डैश और दूसरा रेखा है आपके पास वाई ओ वाई डैश। ठीक है, एक दूसरे को जहां पर काटती है, कहां पर काट रही, तो आपको दिख रहा है सर मूल बिंदु पर काट रही है, मतलब ओरिजिन पर काट रही है। तो जहां पर दोनों रेखाएं काटेंगी उसी को, उस बिंदु को हम लोग किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, ओ से प्रदर्शित कर रहे हैं। ओ का मतलब किससे है भैया, ओरिजिन से है, मतलब मूल बिंदु से है। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि दो पारस्परिक लंब रेखाएं, पहला लंब रेखा क्या है भाई, इसको चाहे एक्स ओ एक्स डैश पढ़ो, चाहे या पढ़ लो एक्स डैश ओ एक्स, क्या है पढ़ लो आप, क्या पढ़ लो, एक्स डैश ओ एक्स व वाई डैश ओ वाई, चाहे आप एक्स ओ एक्स डैश पढ़ो, चाहे आप एक्स डैश ओ एक्स पढ़ो। ठीक है, दूसरा रेखा वाई, चाहे आप उस दूसरी रेखा को वाई ओ वाई डैश पढ़ लो और चाहे वाई डैश ओ वाई पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एक्स डैश ओ एक्स और वाई डैश ओ वाई क्या है, यहां पर दोनों जो लंब रेखाएं हैं वो कैसे हैं, समकोणीय अक्ष, समकोणीय अक्ष मतलब रेक्टेंगुलर एक्सिस कहलाती है, अक्ष मतलब एक्सिस। ठीक है, रेक्टेंगुलर एक्सिस कहलाती है। अगला पॉइंट है कि जो रेखा है एक्स डैश ओ एक्स, वो क्या है, एक्स डैश ओ एक्स को हमने क्या लिखा है, इसी रेखा को जो एक्स डैश ओ एक्स है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, यक्स अक्ष बोलेंगे। और जो दूसरी रेखा है वाई ओ वाई डैश, इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, वाई अक्ष कहते हैं। तो इसलिए हमने पहले ही लिख दिया हुआ है। ठीक है, एक्स अक्ष वाई अक्ष। ठीक है, दोनों निर्देशांकों को, जहां पर दोनों रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश दोनों ही काटती है, जिस बिंदु पर काटती है उसी बिंदु को ओ कहते हैं, और वही ओ क्या होता है, उसका मूल बिंदु होता है। अच्छा, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है भैया, 0 0 होता है। क्या आपको समझ में आया? अच्छा ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं, वह समतल जिस पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष स्थित होते हैं, मतलब जहां पर आपका वह समतल जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों स्थित होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जहां पर दोनों ही एक्स एक्सिस और एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों स्थित हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कार्तीय तल बोलते हैं, मतलब कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई भाई, कार्टेशियन प्लेन क्या है, कार्तीय तल किसे कहते हैं, वह अक्ष जहां पर एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष दोनों स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कार्तीय तल बोलते हैं। इसे हम लोग एक्स वाई तल भी कहते हैं, मतलब किसको, कार्टेशियन तल को हम लोग एक्स वाई तल भी कहते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं कि भाई चतुर्थांश क्या होता है, चतुर्थांश क्या होता है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ठीक है, तो देखिए आपके पास अभी हमने बताया ये क्या है, ये कैपिटल एक्स होता है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है भैया, ये कैपिटल का वाई डैश होता है। यहाँ पर जहां पर एक्स ओ एक्स डैश था, वाई ओ वाई डैश दोनों कट करती हैं, उसे हम लोग ओ से, उस बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, और वही बिंदु उसका क्या होता है, मूल बिंदु होता है। यहां तक ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो है एक्स ओ वाई, तो देखो भैया ये है एक्स, ये है ओ और ये है वाई, तो एक्स ओ वाई जो है कैपिटल वाई, इसी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसे अगर हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रथम चतुर्थांश, यही क्या होता है, प्रथम चतुर्थांश। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये है आपका द्वितीय चतुर्थांश। और ये है आपका क्या, तृतीय चतुर्थांश। तो ये है आपका चतुर्थ चतुर्थांश। क्या आपको समझ में आया, तो दिक्कत नहीं ना? अच्छा, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश एक्स ओ वाई दिख रहा है, एक्स डैश ओ वाई, ये है एक्स डैश ओ और वाई, तो ये द्वितीय हो गया। एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश, एक्स ओ
एक्स ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, चतुर्थ चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो अच्छा है, दो अच्छा है, एक कौन सा अच्छा है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये एक्स अक्ष होता है, और ये आपके पास इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये वाई अक्ष होता है। हिंदी में इसको अक्ष बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको एक्सिस बोलते हैं, मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, और उसकी का नाम है एक्सो एक्स डैश, और क्या है, दोनों अक्षों का, एक्स अक्ष का नाम है एक्सो एक्स डैश, और वाई अक्ष का क्या नाम है, वाई ओ वाई डैश। संपूर्ण तल को, ये दोनों अक्ष संपूर्ण तल को कितने भागों में बांट देते हैं, चार भागों में बांट देते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट कहते हैं। तो डेफिनेशन तो आई होप समझ में आ गया। ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय तृतीय चतुर्थ। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक बिंदु के कार्तीय निर्देशांक, इंग्लिश में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, तो भाई यहाँ देखो आपके पास ये क्या है भाई, ये आपके पास x होता है, ये आपके पास क्या है, x डैश होता है, ये आपका क्या है, y होता है, और ये आपके पास y डैश होता है। जहां पर x o x डैश, यहाँ पर ये आपका ओरिजिन होता है, जहां पर दोनों रेखाएं आपस में कट करती हैं। ठीक है, जिसे ओरिजिन को मूल बिंदु हम लोग कहते हैं, है ना। एक्स ओ एक्स डैश को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये एक्स अक्ष होगा, और वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं कि वाई अक्ष है। ठीक है ना। अच्छा, यहां पर आप देखो कि एक आपके पास कोई पी पॉइंट है, यहां पर आपके पास कोई पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट, जिसका निर्देशांक क्या है भैया, एक्स कामा वाई है। अगर हम आपसे पूछें कि भाई यहाँ पर इसका पॉइंट क्या होगा, एक्स अक्ष पर यहाँ पर इसका बिंदु, तो यहाँ से इस वाई अक्ष से इस पी बिंदु की दूरी कितनी होगी, तो आप देखोगे वाई अक्ष से इस पी बिंदु की दूरी एक्स वाला है ना, चूंकि एक्स अक्ष पर मिल रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, पी बिंदु की इस वाई अक्ष से पी बिंदु की दूरी कितनी होगी, एक्स होगी। अगर हम आपसे पूछें कि इस P बिंदु की x अक्ष से दूरी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर y होगी। यहां से लेकर के इस x अक्ष से उस बिंदु को, चूंकि जितना दूरी यहाँ पर देखो, यहाँ ये आपके पास क्या है, जितना ये होगा उतना ही यहाँ पर आपके पास इस बिंदु से यहाँ तक की दूरी बराबर होगी, और ये आपस में ये इसके पैरेलल हो जाएंगी। तो अगर भाई यहां से लेकर के जो दूरी यहां तक होगी वही दूरी यहां पर भी होगी, हर जगह बराबर होगी, है ना। तो अब देखिए इसको हमने यहाँ पर किसी भी कार्तीय तल के एक बिंदु की स्थिति हम लोग कैसे जानते हैं, कैसे चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक अपने पास यहाँ पर P बिंदु है, ठीक है, और P बिंदु से हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर P बिंदु पर एक्स ओ एक्स डैश, एक्स ओ एक्स डैश का मतलब, एक्स ओ एक्स डैश का मतलब एक्स अक्ष, एक्स अक्ष पर एक लंब हम लोग क्या ले रहे हैं भैया, यहाँ पर लंब हम लोग रहे, इसका नाम दे रहे हैं एम, और इस लंब का नाम लिख दे रहे हैं पी एम। तो यहाँ पर एक्स ओ एक्स डैश बोले या फिर एक्स डैश ओ एक्स बोले, दोनों बात सेम है, ठीक है। तो एक्स ओ एक्स डैश पर हमने उस पी बिंदु से एक लंब डाला, वो लंब क्या है भैया, पी एम लंब है, क्या है, पी एम लंब है। और इसी तरह हमने वाई ओ वाई डैश पर इस पी बिंदु से लंब पी एन डाला, लंब पी एन मतलब, लंब का मतलब ऐसा है ना, दोनों आपस में 90 का एंगल बना रहे हो। यहां पर भी देखो परपेंडिकुलर, लंबवत का मतलब है कि भाई दोनों उस रेखा पर वो जिस भी बिंदु से आप लंब डाल रहे हो उस पर क्या बनना चाहिए, 90 अंश का कोण बन जाना चाहिए, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हो जाता है, लंबवत हो जाता है, ठीक है। यहां पर देखिए ओएम जो है वो पीएन के बराबर है, तो भाई ओएम ध्यान दो कहां है, देखो ओएम जो है वो पीएन के बराबर है। तो भाई देखो ये ओएम है, तो जो ये एक्स है यहां से लेकर के ओएम, ये एम है ये ओ है, ओ से एम की दूरी कितनी है भाई, एक्स आ रही है, वही दूरी कहाँ होगी, यहां पर होगी, क्योंकि हमने बताया ना कहाँ कि किसके बराबर होगा, ये पी एन के बराबर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर बराबर है, ठीक है।
अच्छा, इसी को यहां पर दूसरी भाषा में लिखे तो क्या लिखेंगे कि बिंदु P की y अक्ष से दूरी। तो ये जो P बिंदु थी, इस y अक्ष से, मतलब y अक्ष का मतलब y o y डैश से दूरी कितनी आ रही है, x आ रही है ना। ये क्या है, x। जितना इधर होगा वही दूरी यहां होगा, वही दूरी ऊपर भी होगा, यहां होगा। तो हर जगह दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। अच्छा, इसी को दूसरी भाषा में और लिखें तो एक्स निर्देशांक बोलेंगे, अथवा पी बिंदु का भुज बोलेंगे। भुज मतलब अंग्रेजी में उसको हम लोग इंग्लिश में एब्सिसा बोलते हैं, भुज को। तो ये आपका क्या है, ये एक्स पहले जो आता है वो क्या होता है, भुज होता है, मतलब एब्सिसा होता है। और जो बाद में आता है वो क्या होता है भैया, कोटि होता है, जिसे हम लोग ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ओएन है वो पीएम के बराबर है। तो भाई ओएन क्या है, देखो ये है, यहां से लेकर इस मूल बिंदु से लेकर यन तक की जो दूरी है वो कितनी है, वाई आ रही है। तो वही दूरी यहां पर भी होगी, पीएम की भी होगी। ठीक है। दूसरी भाषा में इसे बोले तो क्या बोलेंगे, बिंदु पी की एक्स अक्ष से दूरी। तो भैया ये जो पी बिंदु है, ये जो पी बिंदु है, इसकी अगर एक्स अक्ष से दूरी की बात करें तो जितना यहां पर होगा वही दूरी यहां पर भी तो होने वाला। हर जगह बराबर दूरी होगी, वही दूरी यहां पर भी होने वाला है। तो कहीं पर भी आप मेजर करोगे हर जगह आपको बराबर दूरी मिलेगी। इसको भी हम लोग क्या बोलें, या फिर हम इसको वाई निर्देशांक बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पी बिंदु की कोटि। कोटि मतलब ऑर्डिनेट, और भुज मतलब एब्सिसा। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, बिंदु P का निर्देशांक कैसे लिखेंगे, तो जब भी किसी भी बिंदु का, मान लो सपोज करो कि आपने कोई मान निकाला, आपके पास कोई समीकरण गिवन है, x बराबर 2 आया और y बराबर 3 आया, और हमने कहा कि भैया इसको आप क्या करो, निर्देशांक में लिख दो। तो निर्देशांक में कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर ओपन ब्रैकेट लगाओगे और पहले आप x का मान लिखोगे, मतलब पहले आप भुज लिखोगे, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, कोट। कोट मतलब ऑर्डिनेट, भुज मतलब एब्सिसा। ठीक है। यहां पर सपोज करो भुज आपका x है और कोट आपका y है, तो इस तरह से आप लिखोगे। क्या आपको समझ में आ रहा है भाई। ठीक है। अगला पॉइंट आपके पास था, अगला पॉइंट ये है कि किसी कार्तीय तल में प्रत्येक बिंदु के निर्देशांक, तो कोई भी बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक आप कैसे लिखोगे, पहले x लिखोगे ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, पहले x फिर y। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप ऐसा लिख दो, यहां पर आपके पास x और y है और हमने कहा कि भाई यहां पर अपने x और y के दो मान है, तो यहां पर आप ऐसा ना लिख दो कि पहले 3 लिख दो फिर 2 लिख दो, मतलब ये ऐसा नहीं होगा। ये अगर ऐसा करोगे तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि पहले भुज लिखा जाएगा फिर कोट लिखी जाएगी। ऐसा नहीं कि पहले कोट लिख के भुज लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। ये आप बात समझिए। ठीक है। तो यहाँ पर 6 का मान मतलब पहले भुज फिर कोट। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं कि चिन्ह परिपाटी का नियम क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि चिन्ह परिपाटी, कन्वेंशन ऑफ साइन। ठीक है। तो संपूर्ण तल को हम लोग यहाँ पर, ये क्या है बेसिकली, ये तल है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका नेमिंग कर लेते हैं कि भाई ये आपके पास x है, ये आपके पास ओरिजिन है, ये आपके पास x डैश होता है, ये कैपिटल Y है, ये ओरिजिन है, और ये y डैश है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये प्रथम चतुर्थांश है। ये आपके पास क्या है, द्वितीय चतुर्थांश है। ये आपका क्या है, तृतीय चतुर्थांश है। और ये आपका क्या है, चतुर्थ चतुर्थांश। क्या समझ में आया किसी को, हम ये आपके पास फर्स्ट प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, और ये तृतीय, और ये आपका। ठीक है। यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों धनात्मक होंगे। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। नेगेटिव मतलब ऋणात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ठीक है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होंगे। चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स धनात्मक होगा, वाई ऋणात्मक। यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको क्या बताया कि संपूर्ण तल को 4 भागों में बांटा गया, जिसे प्रथम से द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। ओ एक्स की को हम लोग एक्स की धनात्मक दिशा बोलेंगे। ये जो ओ एक्स है, यहाँ से देखो ये ओ है और ये एक्स है, तो ओ से एक्स जो है उस ओरिजिन से दाहिने तरफ,
ये मूल बिंदु से दाहिने तरफ जो होगा उसे हम लोग धनात्मक कहेंगे। और ओरिजिन से वाई अक्ष पर देखोगे तो ओरिजिन से ऊपर की ओर वाई की तरफ जो होगा उसे हम लोग धनात्मक कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ओरिजिन के बाएं तरफ जो होता है सरल रेखा जब आप बनाते हो तो मूल बिंदु के दाहिने तरफ धनात्मक होता है और बाएं तरफ क्या होता है, ऋणात्मक। भाई आप सरल रेखा ऐसे ही तो बनाते हो। ये आपके पास क्या होता है, यहाँ पर मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु के इधर जो नंबर आते हैं वो धनात्मक नंबर आते हैं, इस तरह से आप लिखते हो 3 4 इस तरह से। और उसके बाएं तरफ आपके पास क्या होते हैं, ऋणात्मक नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4, ऐसा ही तो आता है। तो वही यहाँ पर भी है, तल में भी है। ठीक है, कि भाई ओरिजिन मूल बिंदु के दाहिने तरफ जो आ रहा है वो धनात्मक होगा, इसी तरह वाई अक्ष में मूल बिंदु के ऊपर की तरफ जो आ रहा है वो धनात्मक होगा, नीचे की तरफ जो आ रहा है ऋणात्मक होगा। तो देखो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि ओ एक्स को एक्स की क्या कहेंगे, धनात्मक दिशा कहेंगे, और ओ एक्स डैश जो है ये है ओ और ये है एक्स डैश, तो मतलब मूल बिंदु के बाएं तरफ को हम लोग क्या कहेंगे, उसकी ऋणात्मक दिशा कहेंगे। और वाई अक्ष पर अगर हम लोग देखें तो ओ वाई को क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक्स नहीं वाई होना चाहिए, वाई की धनात्मक दिशा कहेंगे और यहाँ पर वाई की ऋणात्मक। ठीक है, चले यहाँ पर हम लोग यहाँ पर चतुर्थांश को हमने एक चार्ट में दिखा दिया कि ये प्रथम चतुर्थांश में x भी धनात्मक y भी धनात्मक, तो अगर निर्देशांक में लिखना होगा तो x प्लस और y प्लस और ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगा के आप लिख देना। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये चिन्ह अगर चिन्ह में लिखें, निर्देशांक को मान ली चिन्ह में लिखें तो दोनों धनात्मक होंगे, x भी धनात्मक होगा y भी धनात्मक। प्रथम चतुर्थांश आपको ध्यान रखना है कि दोनों धनात्मक होंगे। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक होता है, y धनात्मक होता है। अगर आप इसको निर्देशांक में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, -x कामा छोटा ब्रैकेट में -x कामा +y। ठीक है, और अगर चिन्ह में बदले लिखोगे तो -x + x, x का मान नेगेटिव y का मान पॉजिटिव, मतलब x ऋणात्मक y धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, दोनों नेगेटिव, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो इस निर्देशांक में लिखोगे तो ब्रैकेट में -x कामा -y, अगर चिन्ह में लिखोगे तो माइनस, दोनों माइनस लगाओगे, x भी माइनस y भी माइनस। ठीक है, चतुर्थ चतुर्थांश में बात करें तो x धनात्मक होता है, y ऋणात्मक होता है, अगर इसको निर्देशांक में लिखोगे तो +x कामा -y लिखोगे, और आप चिन्ह में लिखोगे तो प्लस वाले लिखोगे, x आपका धनात्मक है y ऋणात्मक। तो आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं कि सर हम बिंदुओं का आलेखन कैसे करें, प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो आपको यहाँ पर ये आपके पास क्या है, इसको हम लोग कैपिटल एक्स बोलते हैं, इसको कैपिटल एक्स डैश बोलते हैं, ये क्या है कैपिटल वाई है, ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होता है, ये आपका वाई डैश। इसी को हम लोग एक्स और एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं और इसी को हम लोग वाई अक्ष। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि दिए गए बिंदु एक्स कामा वाई के दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं। बिंदुओं का आलेखन जो हमने सारा पॉइंट वहां पर लिखा है तो उसी का हम लोग यहाँ पर वो करते हैं कि अगर आपके पास कोई भी पॉइंट है, जनरल आपको कोई पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है, एक्स कामा वाई की बात हो रही है, जनरल बात हो रही है। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर बिंदु एक्स कामा वाई में दोनों निर्देशांक उसके क्या हो, एक्स भी धनात्मक हो वाई भी धनात्मक, मतलब मैं यहाँ पर बताया प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी पॉजिटिव होता है वाई भी धनात्मक, द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक होता है वाई धनात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में हमने बताया दोनों ऋणात्मक होते हैं, एक्स भी ऋणात्मक वाई, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स धनात्मक होता है वाई ऋणात्मक होता है। चलिए अब पॉइंट पर हम लोग थोड़ा सा गौर कर लेते हैं कि ये दिए गए बिंदु x कामा y के दोनों निर्देशांक, मतलब x भी धनात्मक भैया और y भी धनात्मक, अगर दोनों धनात्मक हैं तो क्या होगा, वो प्रथम चतुर्थांश होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको हम लोग थर्ड कोऑर्डिनेट बोलेंगे और इसको हम लोग फोर्थ कोऑर्डिनेट बोलेंगे।
ठीक है, मतलब जहां पर यक्स भी धनात्मक हो, वाई भी धनात्मक हो, तो उसे प्रथम चतुर्थांश बोलेंगे। प्रथम चतुर्थांश मतलब वो बिंदु जो है वो कहाँ स्थित होगा भैया, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि सर मान लो कि यक्स का जो निर्देशांक है वो ऋणात्मक है, मतलब यक्स इस बार कैसा है, ऋणात्मक है, माइनस में है, और जो वाई है वो धनात्मक है, तो अगर यक्स ऋणात्मक होगा और वाई धनात्मक होगा, तभी हमने बताया कि यक्स ऋणात्मक होगा, वाई धनात्मक होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे भैया, द्वितीय चतुर्थांश बोलेंगे। तृतीय, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर मान लो कि दोनों बिंदु जो हमारे पास एक्स कामा वाई बिंदु हैं, दोनों ऋणात्मक हो जाए, मतलब यक्स भी ऋणात्मक हो जाए और y भी ऋणात्मक हो जाए। भैया जब दोनों ऋणात्मक हो जाएंगे, तो हमने आपको बताया कि x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, तो भैया उसे तृतीय चतुर्थांश बोलेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है कि सर मान लो x इस बार क्या हो जाए, x धनात्मक हो गया और इस बार y ऋणात्मक हो गया, तो भैया अगर x धनात्मक हो जाए और y ऋणात्मक हो जाए, तो उसे हम लोग चतुर्थांश बोलेंगे। अच्छा, मूल बिंदु क्या होता है भैया, मूल बिंदु जहां पर आपके पास एक्स ओ रेखा एक्स ओ एक्स डैश व रेखा वाई ओ वाई डैश दोनों आपस में कट करती हैं, तो जो बिंदु मिलता है वो वही उसका क्या होता है, मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है ओरिजिन का, वो क्या होता है भैया, 0 0 होता है। ठीक है। यदि किसी बिंदु का भुज शून्य हो, तो वो रेखा कहाँ, वो आपके पास कहाँ स्थित होगा, अगर कोई भी बिंदु है, सपोज करो कि आपके पास क्या, ये आपका यक्स अक्ष है, तो यक्स अक्ष पर आप ध्यान रखना y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर आपका x का निर्देशांक 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर बिंदु क्या लिखा हुआ है कि यदि किसी बिंदु का भुज शून्य है, मतलब एब्सिसा आपका शून्य है, मतलब भुज का मतलब x आपका शून्य है, तो वो कहाँ स्थित होगा, तो भैया मैंने बताया कि अगर उसका भुज शून्य होगा, मतलब x शून्य होगा, तो कहाँ स्थित होगा, वाई अक्ष पर, यही तो लिखा हुआ है, तो वाई अक्ष पर स्थित होगा। ठीक है। अगर किसी के कोटि मतलब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट मतलब भैया वाई अक्ष, वाई बराबर 0 हो, मतलब अगर किसी का कोट 0 हो, तो वो कहाँ स्थित होगा, जिसका वाई 0 होगा वो भैया एक्स अक्ष पर स्थित होगा। ये आपका क्लियर हो गया। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि निर्देशांक ज्यामिति की उपयोगिता क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ ए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो सर्वप्रथम इनकी खोज किसने किया था, सर्वप्रथम इसकी खोज फ्रांसीसी गणितज्ञ रेनी देकार्ते ने किया था। अच्छा, इन्होंने ही सर्वप्रथम निर्देशांक ज्यामिति एवं इनके सिद्धांतों का प्रयोग किसमें किया था, गणित के क्षेत्र में किया था। ठीक है। अगला पॉइंट है कि इनकी विधियों तथा नियमों की सहायता से ज्यामिति वक्रों का रूपांतरण जो है, रूपांतर बीजी कथनों में क्या हुआ, करना संभव हो गया। मतलब निर्देशांक ज्यामिति की ही मदद से ज्यामिति वक्रों का रूपांतर बीजी कथनों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली हम लोग उसको कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि जिसकी सहायता से ज्यामिति वक्र तथा उनके गुणों का अध्ययन किया जा सकता है, किसकी सहायता से भैया, निर्देशांक ज्यामिति की सहायता से। अगला पॉइंट है कि निर्देशांक ज्यामिति तथा ज्यामिति एवं बीजगणित के मध्य यहाँ पर इन्होंने ही क्या किया, परस्पर संबंध को बिल्ड किया, मतलब स्थापित किया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि जिससे ज्यामिति वक्रों एवं गुणों का हम लोग क्या कर सकते हैं, इजिली अध्ययन कर सकते हैं। मतलब निर्देशांक ज्यामिति की मदद से ज्यामिति वक्रों का हम लोग एवं उसके गुणों को आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग कुछ उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग चतुर्थांश बना देते हैं। ये क्या आपके पास था, एक्स था, ये ओ था, और ये कैपिटल एक्स, एक्स ओ एक्स डैश, और क्या था, वाई ओ वाई डैश। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये प्रथम चतुर्थांश है ना। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, द्वितीय चतुर्थांश। ये आपके पास क्या था, तृतीय चतुर्थांश होगा। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। अच्छा, प्रथम चतुर्थांश में एक्स भी धनात्मक, वाई भी धनात्मक,
द्वितीय चतुर्थांश में x ऋणात्मक y धनात्मक, तृतीय चतुर्थांश में दोनों धन ऋणात्मक, और चतुर्थ चतुर्थांश में x धनात्मक y ऋणात्मक। ठीक है, यही x और x डैश की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, x अक्ष बोलते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष। अच्छा, x अक्ष पर आपके पास क्या होता है, y0 होता है, और y अक्ष पर आपका x। ये हमने बेसिक पॉइंट लिख दिया। अब यहाँ पर आपको देखना है x भी धनात्मक है, y भी धनात्मक है, तो भैया ये कहाँ मिलेगा, प्रथम चतुर्थांश में। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर भी देखो x धनात्मक y धनात्मक, बस आपको देखना धनात्मक दोनों तो प्रथम चतुर्थांश, तो ये भी प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद देखो यहाँ पर x भी ऋणात्मक y भी ऋणात्मक, तो अगर दोनों ऋणात्मक तो कहाँ स्थित होगा भैया, तृतीय चतुर्थांश। अगला देखो यहाँ पर x ऋणात्मक है y धनात्मक, तो x ऋणात्मक y धनात्मक मतलब कहाँ हो गया, द्वितीय चतुर्थांश। देखो यहाँ x धनात्मक है y ऋणात्मक, तो x धनात्मक y ऋणात्मक कहाँ मिलेगा, तो आप देखोगे चतुर्थ चतुर्थांश में। क्या आपको समझ में आ रहा? बस आप उसका क्या देख लो, चिन्ह देख लो, बस हो गया। दोनों ऋणात्मक है यहाँ, तो जब दोनों ऋणात्मक हो गए तो कहाँ चला गया, तृतीय चतुर्थांश। यहाँ पर देखो x ऋणात्मक है y धनात्मक है, तो ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश। यहाँ पर देखो x धनात्मक है y ऋणात्मक है, x धनात्मक है y ऋणात्मक है, तो कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा चतुर्थ में। क्या आपको आसानी से समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, आपको चिन्ह बस देखना, चिन्ह के हिसाब से आप क्या बोल दोगे, किस चतुर्थांश में स्थित होगा। चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा यहाँ पर है कि निम्न बिंदुओं को हमें कहाँ दिखाना है, ग्राफ पर निरूपित करना है। पहला है P2,3, तो हमने यहाँ पर इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये कैपिटल एक्स है, ये ओरिजिन मूल बिंदु होता है, और ये कैपिटल एक्स डैश होता है। ये क्या होता है, कैपिटल वाई होता है, और ये कैपिटल का वाई डैश होता है। अच्छा, इसको हम यहाँ पर ग्राफ पर दिखाना है। तो देखो P, पहला हम लोग अगर पॉइंट की बात करें कि भैया P2,3 दिखाओ, तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, ये x को बताता है, ये y को बताता है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों धनात्मक, मतलब दो बिंदु यहाँ पर क्या है, x बराबर 2, तो ये हो गया। और x बराबर 3 कहाँ है, ये है y अक्ष पर पॉजिटिव की तरफ, तो ये आपका बिंदु क्या होगा, यही दोनों को जब आप मिलाओगे, ऐसे डॉटेड करते आओगे इधर से y वाले को, ये भी बिंदु क्या होगा, पहले x लिखोगे 2 और फिर y लिखोगे, मतलब पहले भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं, अंग्रेजी में बोले तो पहले एब्सिसा और फिर ऑर्डिनेट। ठीक है। अच्छा, ये बताता क्या है, एक्स जो बता रहा है वो बता रहा है कि वाई अक्ष से कितनी दूरी है, 2 डिस्टेंस की दूरी है, 2 यूनिट, 2 इकाई की दूरी है। और ये जो वाई बताता है, ये बताता है कि एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी कितनी है, 3 इकाई है। ये बताता है कि y अक्ष से इस बिंदु की दूरी 2 इकाई है, x वाला बताएगा कि y अक्ष से इस बिंदु P बिंदु की दूरी कितनी है, 2 इकाई है, और y वाला बताएगा कि x अक्ष से उस P बिंदु की दूरी कितनी है, 3 इकाई है। तो इसी को x और x डैश को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, x अक्ष बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, y अक्ष बोलते हैं, है कि नहीं। और हमने बताया था कि x अक्ष पर हमारा y0 होता है, और y अक्ष पर हमारा x0। ठीक है। दूसरा यहाँ पर आपको दिखाना है q को, तो q में क्या है, -3,4, तो -3 तो ये है, और +4 ये है, तो ये इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये q पॉइंट मिलेगा।
-3, 4। तो थोड़ा सा हमने डिजाइन किया हुआ है जिससे आसानी से बता सके, ठीक है। तीसरा हमारे पास यहाँ पर है कि इसको दिखाओ, दोनों ऋणात्मक है तो दोनों ऋणात्मक, देखो ये x भी ऋणात्मक है, पहले x देखो, और y भी, कि y कितना -4 है, तो दोनों को जब ऐसे डॉटेड करते मिलाओगे तो जहां पर दोनों रेखाएं कट करेंगे वही पॉइंट होता है, तो ये r हो जाएगा -2। चौथा आपको दिखाना है कि S4, -3 कहाँ है, तो देखो x x अक्ष पर 4 देखो ये है, और y अक्ष पर आपको देखना है -3, तो इन दोनों का ये पॉइंट हो जाएगा S4, पहले x ही लिखते हैं, पहले x अक्ष लिखे, मतलब पहले भुज लिखते हैं फिर कोट लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमने दिखा दिया। तीसरा उदाहरण है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर ये जो बिंदु हैं स्थिर है, इन्हें कार्तीय तल पर भी निरूपित कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये देखो ये बिंदु, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये कैपिटल X होता है, ये कैपिटल X डैश होता है, ये कैपिटल का Y होता है, और यही कैपिटल का Y डैश होता है, ये मूल बिंदु है। अच्छा, इसी को हम लोग Y अक्ष बोलते हैं, इसको हम लोग X अक्ष बोलते हैं। ये X अक्ष पर Y0 होता है और Y अक्ष पर X0 होता है। अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको Y एक्सिस बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, X एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन को मूल बिंदु बोलते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर -2, -4 को, पहले वाले पॉइंट को दिखाओ, -2, -4 कहाँ है, तो x पर -2, तो x का -2 तो ये है, और y का 4, y में प्लस में 4 है तो ये है, तो इन दोनों को जब ऊपर की ओर ऐसे बढ़ाते आओगे तो ये बिंदु मिलेगा, तो यही बिंदु क्या है, -2, 4 हो गए। क्या आपको समझ में आया? दूसरा आपको दिखाना है कि 3, -1 कहाँ, तो x में 3 ये है, और y में -1 तो ये है। अब ऐसे जब ऐसे डॉटेड दिखाते जाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा 3, अगला पॉइंट देखो -1, तो x पर -1 कहाँ है, तो x का -1, और हाँ ये है ना, x का यहाँ पर देखो, यहाँ पर y आपका 0 है, ये आपको -1, 0 में देखो ये x अक्ष है, x होता है और ये y है, तो y0 कहाँ होता है, y0 x अक्ष पर होता, मतलब इस बिंदु को दिखाना है, ये बिंदु क्या है, -1, 0 है। अगला आपके पास क्या, 1, 2 कहाँ है, तो देखो ये 1 तो ये है, 2 ये है, इन दोनों को जब मिलाओगे तो ये हो जाएगा 1। अगला पॉइंट है कि -3, -5, तो x का -3 और y का -5 नीचे की ओर मिलेगा, इन दोनों को मिलाओगे तो ये पॉइंट मिलेगा -3, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं, आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। चलिए, तो ये निरूपित करना था, बस इतना ही करना था कार्तीय तल पर। सवाल है आपके पास कि निम्नलिखित बिंदुओं को निर्देशांक अक्षों पर निरूपित करिए। तो सबसे पहले अगर हम ये आपके पास x और y के अलग अलग मान लिखे हुए हैं, तो अगर हम इसको निर्देशांक में बोले भाई इसको निर्देशांक में लिखो, तो कैसे लिखोगे, ऐसे छोटा ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पर x का मान -2 है, y कितना है, जब x -2 है तो y 8 मिल रहा है। अगला आपके पास क्या होगा, जब x को -1 ले रहे हैं तो y 7 मिल रहा है, और जब x को हम लोग 0 ले रहे हैं तो y अपने को कितना मिल रहा है, माइनस में 125, 1.25 माइनस में, ठीक है। अगला आपके पास क्या आ जाएगा, निर्देशांक 1, 3 आ जाएगा, और उसके बाद का 3, अब इन सारे बिंदु को हमें कहाँ दिखाना है, इस निर्देशांक अक्ष पर दिखाना है। इसको अब हम ये क्या बोलते हैं, दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल वाई, एंड दिस इज, देखिए सवाल है कि निम्नलिखित बिंदुओं को निर्देशांक अक्षों पर आपको निरूपित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास है कि सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर x और y के अलग अलग मान लिखे हुए थे, इसको अगर हम निर्देशांक में लिखे तो कैसे लिखेंगे, -x जब -2 है तो y का मान कितना मिल रहा है, 8 मिल रहा है, तो ऐसे लिखो, है ना, ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट लगा के लिख दो x और y के मान। जब x को हम लोग -1 ले रहे हैं तो y अपने को 7 मिल रहा है, जब x को 0 ले रहे हैं तो y अपने को कितना मिल रहा है, माइनस में 1.25 मिल, ठीक है। अगला आपके पास है कि जब हम लोग सर x को 1 रख रहे हैं तो y का मान 3 मिल रहा है, और जब x को 3 ले रहे हैं तो y का मान,
ऐसा इन्होंने बिंदु दे रखा है। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ये आपके पास क्या कार्तीय तल हमने बनाया जहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कैपिटल एक्स, दिस इज कैपिटल एक्स डैश एंड दिस इज कैपिटल वाई एंड दिस इज कैपिटल वाई डैश। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे भैया कि ये एक्स अक्ष है, ये आपका वाई अक्ष है। हमने आपको क्या बताया, ये एक्स अक्ष पर हमारा वाई जीरो होता है, वाई अक्ष पर हमारा एक्स जीरो होता है। ठीक है, अब इन दोनों सारे पॉइंट को हमें इस निर्देशांक अक्ष पर हमें दिखाना है। ठीक है, पहला है कि -2, 8 एक्स पर -2 कहाँ है भैया, तो ये एक्स पर -2 है और वाई का 8 कहाँ है, ये है। तो ये बिंदु जब दोनों आपस में लाइन को ऊपर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं तो कट करेगा। तो जैसे आप ऐसे बढ़ाते आओगे इधर से इधर, इसको इधर से इसको ऐसे बढ़ाते आ रहे हो और इधर से इसको, तो दोनों आपस में कहाँ कट करेंगे, यहाँ पर कट करेंगे। तो यही बिंदु क्या हो जाएगा, -2, 8 हो जाएगा। अगला कह रहा -1 कामा, तो एक्स का -1 कहाँ है, ये है। वाई का 7 कहाँ है, ये है। और दोनों को जब आप आपस में बढ़ाओगे तो ये जो बिंदु होगा ये होगा -1, 7। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट की बात कर लेते हैं कि 0, -1 1.25 कहाँ मिलेगा। तो देखो एक्स जीरो कहाँ मिलता है, एक्स जीरो आपको पता है कि वाई अक्ष पर एक्स जीरो होता है ना। तो वाई अक्ष पर देखो यहाँ पर ये 1.5 से पहले मिलेगा, तो यहाँ पर ठीक है। तो ये आपका बिंदु क्या हो जाएगा, 0, माइनस में 1.25। ठीक है, अगला पॉइंट है 1, 3 कहाँ मिलेगा, तो भैया 1, 3, तो एक्स का 1 चाहिए, वाई का 3 चाहिए, तो वाई का प्लस वाले दोनों है, तो ये हो गया 1, 3। अगला है 3, माइनस है, मतलब एक्स का 3 और वाई का -1, तो इन दोनों को मिलाओगे तो ये आ जाएगा 3, तो इस तरह से आपको क्या करना था, इसको निर्देशांक अक्ष पर दिखाना था। ठीक है, तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। देखिए अगला आपके पास एग्जाम्पल्स है कि बिंदु आपके पास ए बिंदु कितना अभी है 4, 4 और बी बिंदु कितना है -4, 4 है। अब इसको हमें निर्देशांक अक्ष पर दिखाना है। तो ये क्या होता है भैया, ये कैपिटल एक्स होता है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल का वाई होता है और ये कैपिटल का वाई डैश होता है। ठीक है, इसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और ये आपके पास होता है वाई अक्ष। उसके बाद जरा गौर करिए, उसके बाद हम लोग और जानते हैं कि एक्स अक्ष पर हमारा वाई जीरो होता है और वाई अक्ष पर हमारा एक्स जीरो होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स कितना है 4 है, वाई कितना है 4 है, मतलब दोनों धनात्मक है। तो एक्स से 4 मूल बिंदु से 4 यूनिट की दूरी पर वाई भी का 4 ये है। अब दोनों को जब आपस में मिलाओगे तो यहाँ बिंदु मिलेगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये जो होगा वो 4, बी बिंदु का रहा है -4, तो एक्स का -4 ये है, वाई का 4, तो दोनों को मिलाओगे तो यहाँ बी बिंदु मिल जाएगा जिसका निर्देशांक -4, 4 है। अच्छा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है भैया, 0, 0 होता है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि ये जो त्रिभुज बन रहा है, ये जो त्रिभुज आपको दिख रहा है बन के, तो ये त्रिभुज का कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा, है ना, कि समबाहु त्रिभुज होगा कि विषम बाहु त्रिभुज होगा, कैसा होगा। तो हम यहाँ पर दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं। दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है जिसे हम डिस्टेंस बोलते हैं अंग्रेजी में, कि अगर कोई दो बिंदु आपको पता हो, मतलब एक बिंदु x1 y1 हो और दूसरा बिंदु आपके पास क्या हो x2 y2 है, तो बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला तो क्या होता, अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो सबसे पहले OB का हम लोग निकाल देते हैं, इस बिंदु की पहले निकाल देते हैं OB की। तो OB आप देखो, तो OB में आपके पास क्या होगा, फॉर्मूला लगाओ। यहाँ पर आपके पास O जो है वो कितना है, मूल बिंदु 0, 0 है और B आपका कितना है, B का निर्देशांक है -4, 4। तो ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2, मान रख दो इसी में।
तो 0 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर और वाई 0 माइनस 4 का स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्या आ जाएगा रूट में 32, क्या आ जाएगा 4√2। मतलब ये जो दूरी थी वो कितनी आ गई, 4√2। ऐसे हम लोग किसकी निकाल देते हैं, इधर वाले की निकाल देते हैं। हम किसकी दूरी निकाल देते हैं, ओ ए की दूरी निकाल। तो ये अगर ओ ए की दूरी निकाल रहे हो तो ओ ए की दूरी फार्मूला लगा दो। ओ आपके पास क्या है, ओ आपका मूल बिंदु है 0 0, और ए आपका कितना है 4 है। तो ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 होगा, ये y2। ठीक है, फार्मूले में रखो x1 माइनस x2 तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर, y1 माइनस y2 तो 0 माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर 16, यहाँ पर माइनस 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया भैया 32, रूट में 32, इसका निकालोगे स्क्वायर रूट कितना आएगा 4√2। इकाई लिखते हैं, आप इकाई लिख। आपको क्या कुछ नजर आया कि ये भी 4√2 आ गया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, इधर से लेकर के यहाँ मूल बिंदु तक दूरी को, है ना। तो अगर किसी भी त्रिभुज के दो किसी भी त्रिभुज की अगर दो भुजाएं बराबर होती हैं, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। तो ये आपके पास ये क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, अगला आपके पास सवाल है कि ग्राफ पेपर पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक आपको बताना है। ठीक है, मतलब ये आपको चार्ट बना हुआ, ग्राफ बना हुआ मिल गया है, यहाँ पर आपको बिंदु का निर्देशांक बस बताना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल का वाई है, और ये कैपिटल का वाई डैश है। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पर देखो, इसी को एक्स एक्स डैश को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कि ये एक्स अक्ष होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, ये वाई अक्ष होगा, है ना। ये एक्स अक्ष पर हम लोग जानते हैं कि y0 होता है, और वाई अक्ष पर आपका x0 होता है। अब देखो यहाँ पर आपका ये बिंदु लिखा हुआ है, इसके निर्देशांक बस आपको बताने हैं। तो चलिए इसके निर्देशांक हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो देखो, अगर यहाँ पर x से 3, ये 3 है, यहाँ पर आपका 2 है, तो दोनों को मिलाओगे तो ये बिंदु पहले x का लिखेंगे तो 3, और y का लिखेंगे तो 2, 3,2। तो मतलब ए बिंदु का निर्देशांक कितना आ जाएगा, 3,2। उसके बाद यहाँ पर हम लोग m के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ से 6 है, इधर आपके पास 3 है y पर, तो यहाँ पर पहले x का लिखेंगे 6, फिर y का लिखेंगे 3, तो m आपको मिल गया, m का निर्देशांक मिल गया 6,3। अच्छा, इधर का हो गया। अब इधर वाला देख लो, यहाँ पर x कितना है, -1 है, y आपका कितना है 2 है, तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले x लिखोगे तो -1,2। आपका जो तीसरा आई था, आई आपको मिल गया -1,2। चौथा आप देखिए, चौथे में आपका था, यहाँ पर हम लोग टी को देख लेते हैं। तो टी में देखो x कितना है, टी का -2 है, और y कितना है -4, तो इस टी का निर्देशांक हो जाएगा -2, -4। तो टी आपको हो गया -2, -4। टी के बाद हम लोग देख लेते हैं के। तो x कितना है यहाँ पर -1 है, और y कितना है -6, तो इसका निर्देशांक हो जाएगा -1, -6। तो पांचवा में आपका क्या हो गया, ये जो था वो -1, -6। ठीक है, उसके बाद हम लोग इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं जी क्या होगा। तो x में 5 है, y में -1 है, तो जी का निर्देशांक हो जाएगा 5, माइनस, जी में हो गया 5, -1।
नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर पर हम लोग देख लेते हैं जी के बाद बी को। तो बी देखो एक्स कितना है, यहाँ 4 है और वाई कितना है -3 है, तो पहले 4 फिर एक्स पहले होगा फिर वाई लिखेंगे। तो बी आपको मिल गया 4 और यहाँ पर एक वी है, तो वी को भी देख लो। एक्स कितना है 3 है, वाई कितना है -7 है, ये हो गया 3, -8 आपके पास हो गया बी 3। नेक्स्ट हमारे पास है कि एक्स अक्ष पर एक बिंदु वाई अक्ष से 9 इकाई की दूरी पर स्थित है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे। एक बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे यदि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से कितने दूरी पर है, -9 इकाई की दूरी पर है। तो भैया ये क्या होता है कैपिटल एक्स, ये क्या होता है कैपिटल एक्स डैश, ये क्या होता है कैपिटल वाई, ये क्या होता है वाई डैश। ये आपका मूल बिंदु ओ होता है। इसी को हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं, एक्स ओ एक्स डैश को, और वाई ओ वाई डैश को अपन क्या बोलते हैं वाई अक्ष पढ़ते हैं। अंग्रेजी में इसको एक्स एक्सिस और उसको वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स अक्ष पर हमारा वाई का 0 होता मतलब कोटि 0 होती है, और वाई अक्ष पर हमारा भुज मतलब एक्स 0 होता है। अच्छा, अब ये सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक्स अक्ष पर मतलब इस एक्स ओ एक्स डैश ही तो एक्स अक्ष है ना। एक्स अक्ष से पर एक बिंदु कोई है, वो बिंदु क्या है, मान लो ये कोई बिंदु है और इस बिंदु की इस वाई ओ आई डैश मतलब वाई अक्ष से कितनी दूरी है, 9 इकाई की दूरी। मतलब इस बिंदु से मूल बिंदु से इस बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, 9 इकाई की दूरी है। तो आपके पास यहाँ पर y0 होता तो ये बिंदु क्या होगा 9,0 हो जाए इसका निर्देशांक। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि एक दूसरा वो बिंदु क्या होगा जिस पर y अक्ष पर, यहां पर इस बार बिंदु कहाँ है y अक्ष पर है। y अक्ष पर x अक्ष से जो दूरी है वो कितनी है, -9 इकाई की दूरी है। तो -9 उसकी क्या बता रहा है, दिशा बता रहा है, और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये है 9 इकाई। ये आपको -9 क्या बता रहा है उसकी दिशा, तो वाई एक्स यहाँ पर 0 होता तो 0, माइनस। क्या आपको इस बात समझ में आ गया। तो यही आपको ग्राफ के अनुसार बताना है। ग्राफ के अनुसार पहला आपको बताना है कि एक्स अक्ष पर वाई अक्ष से कितने इकाई की दूरी पर है, 9 इकाई की दूरी पर है, तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 9,0 हो। दूसरा आपके पास था कि वाई अक्ष पर एक्स अक्ष से कितने इकाई की दूरी, -9 इकाई की दूरी। उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर जो माइनस बताता है वो उसकी दिशा को बताता है। ठीक है, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं। चले आते हैं नेक्स्ट पर। यहाँ पर कह रहा है कि चित्र में दिए गए निम्न बिंदुओं को दर्शाइए, ई के निर्देशांक आपको बताना है। तो देखो ये आपके पास क्या है, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये कैपिटल वाई होता है, इसको हम लोग कैपिटल वाई डैश। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, एक्स अक्ष पढ़ते हैं। ये क्या होता है भैया, वाई अक्ष होता है। एक्स अक्ष पर y0 होता है, y अक्ष पर x0 होता है। ठीक है ना। अब जरा देखो ई बिंदु के निर्देशांक बताओ, तो यहाँ पर x कितना है भैया -1 है, y आपका कितना है 2 है, इसका निर्देशांक कितना हो जाएगा -1, तो पहले x लिखा जाता है फिर y। तो ई के निर्देशांक आपको पता चल गया पहले वाले का, ई का निर्देशांक आ गया -1, 2।
ठीक है, वह बिंदु जिसके निर्देशांक आपके पास क्या है, तो -4 कामा -1। तो देखो x का -4 और y का -1, तो बिंदु का निर्देश ये क्या है, -4 कामा -2, वो बिंदु क्या है, डी है। डी ही तो है ना, जिसका निर्देशांक कितना, -4 कामा -1। कह रहा है तीसरा, तीसरा हम लोग इधर कर लेते हैं, ए का भुज। तो भैया ए देखो, ए का निर्देशांक देखो, x आपका 2 है, y आपका -2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 कामा -2। ठीक है, तो ए कर रहा है, और उसके बाद कर रहा बी, बी आपके पास ये है, यहाँ पर x कितना है, 4 है, y 1 है, का निर्देशांक 4 कामा 1। तो कह रहा है ए का भुज, ए का भुज यहाँ पर कितना है, 2 है ना, तो ए का भुज 2 है, और माइनस करना है बी के भुज से, तो बी का भुज कितना है, 4 है। जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो गया, -2। अगला वाला फोर्थ वाला देखो, करा सी का कोट, सी आपको देखो कहाँ है, सी ये है सी। तो सी में देखो x 3 है, y भी 3 है, तो ये 3 का मत 3 हो गया। यफ, यफ तो ये है, यफ में देखो x कितना है, -2 है, और y कितना है, -4, तो ये हो गया -2 का -4। अब यहाँ पर करा सी की कोट प्लस एफ की कोट, तो सी की कोट कितनी है, ये भुज है, ये कोटि है, तो 3 है, और प्लस एफ की कोट कितनी है, -4 है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कितना, माइनस। क्या आपको समझ में आ गया। ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश होता है, ये वाई है, ये कैपिटल वाई डैश होता है, ये आपका ओ होता है मूल बिंदु। देखो पॉइंट क्या कर रहा है कि माना किसी समतल पर दो लंबवत रेखाएं, पहला कौन सा रेखा, एक्स डैश ओ एक्स, और दूसरा क्या है, वाई ओ वाई डैश है, जो एक दूसरे को कहां पर काट दी, दोनों रेखाएं कैसी हैं, दोनों रेखाएं लंबवत है, और दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काट रही हैं, ओ पर काट रही है, मतलब मूल बिंदु पर काट रही है। तो इन रेखाओं को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोणीय निर्देशांक अक्ष कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समकोणीय निर्देशांक अक्ष। अगला पॉइंट है कि रेखा एक्स डैश ओ एक्स जो है, ये जो एक्स डैश ओ एक्स है, उसको हम लोग यक्स अक्ष, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यक्स अक्ष बोलते हैं, और वाई ओ वाई डैश को हम लोग क्या बोलते हैं भैया, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, वाई अक्ष बोले या फिर कोटि उसी को बोलते हैं, और इसको एक्स अक्ष को हम लोग भुज बोलते हैं। ठीक है, जिसे अंग्रेजी में एब्सिसा भुज को बोलते हैं, और कोटि को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, दोनों निर्देशांकों के प्रतिच्छेदक बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना, तो मतलब जहां पर दोनों रेखाएं कट कर रही है, मतलब ओ पर काट रही है दोनों रेखाएं, एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, मूल बिंदु पर काटती हैं, तो उसका जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है, 0 होता है। अगला पॉइंट है कि वह समतल जिस पर x अक्ष तथा y अक्ष दोनों स्थित होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, कार्तीय तल कहते हैं। जहां पर x अक्ष तथा y अक्ष दोनों स्थित हो, तो उस तल को हम लोग क्या बोलेंगे भैया, कार्तीय तल बोलेंगे। अगला आपके पास पॉइंट है कि बिंदु x का जो निर्देशांक होता है वो बराबर होता है किसका, बिंदु की y अक्ष से दूरी के। मतलब सपोज करो ऐसा कि अगर आप मान के चलो कि हमारे पास यहाँ कोई P बिंदु है, P का निर्देशांक कितना है, x का y, तो यहाँ पर कह रहा है कि बिंदु x का जो निर्देशांक होगा वो यहाँ से लेकर के, ये ऐसे अगर डॉटेड करोगे तो ये ऐसा और ये ऐसा, ऐसा ही तो था, यहाँ से लेकर के ये x हो, और यहाँ से ये आपका हो। तो कह रहा है कि वो किसके बराबर होगा, ये आपका y अक्ष से, तो y अक्ष के बिंदु की y अक्ष से दूरी, मतलब ये जो P बिंदु है, इस P बिंदु की y अक्ष से जितनी दूरी आएगी, मतलब ये जो x आएगा वो उसके बराबर होगा। अच्छा, y का जो निर्देशांक होता है वो किसके बराबर होता है, y का जो निर्देशांक होता है वो x अक्ष, मतलब ये अक्ष से इस बिंदु के बीच की जो दूरी, भले y अक्ष की बात कर रहा और x अक्ष की बात कर रहा। ठीक है, अगर इस P बिंदु की भी बात करता तो भी ऐसे ही होता। तो बिंदु का x निर्देशांक क्या होगा, बिंदु की y अक्ष से दूरी, मतलब अगर सपोज करो कि यहाँ पर कोई बिंदु है तो इसका निर्देशांक पूछे तो y अक्ष से दूरी देख लेना कितना है उस बिंदु की दूरी, तो ये क्या होगा, x का मान 0 होगा क्योंकि यहाँ पर y 0 होता।
अगर इधर मान लो इस बिंदु का पूछता तो आप क्या लिखते, 0, y लिखते, क्योंकि एक्स अक्ष से उस बिंदु की दूरी, तो बिंदु की एक्स अक्ष से। क्या आप समझ में आ गया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो कोटि होता है वो शून्य होता है। हमने आपको पहले ही बताया, देखो ऐसा था। ये क्या है? ये आपका एक्स, ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स डैश है, ये कैपिटल का वाई है, और ये कैपिटल का वाई डैश। ये आपका मूल बिंदु ओरिजिन होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष पर वाई जीरो होता है, वाई अक्ष पर एक्स जीरो होता है। अब जरा देखो यहाँ पर कह रहा है कि एक्स अक्ष पर, पॉइंट क्या रहा है, एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का कोटि, कोटि मतलब वाई जीरो होता है, ठीक है, तथा वाई अक्ष पर उसका भुज, भुज मतलब एक्स जीरो होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अगला पॉइंट है कि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष समस्त कार्तीय तल को चार बराबर भागों में बांटता है। तो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये जो समतल था उसको फर्स्ट, ये इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं, इसको तृतीय चतुर्थांश बोलते हैं, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश। तो कितने भागों में बांटता है? चार बराबर भागों में बांटता है। अच्छा, यहाँ पर मूल बिंदु का जो निर्देशांक, ओरिजिन का जो निर्देशांक होता है वो कितना होता है भैया? 0, 0 होता है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि एक समतल में स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो होगी उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबाई के बराबर होगी। करा किसी भी समतल में, किसी भी समतल में दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी, दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होगी वो उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंबाई के बराबर ही होती है। मतलब सपोज करो कि अगर आपके पास कोई भी दो बिंदु है, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, ठीक है, तो कराग यहाँ पर अगर मान लो कि इस बिंदु का निर्देशांक कुछ ले लो, सपोज जनरल कि मान लो कि इसका निर्देशांक 1,2 है और इसका निर्देशांक है मान लो कुछ 3,4 है। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को मान लो ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु, तो कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के ये जो इसके बीच की जो जितने इसके बीच की जो दूरी होगी, डी होगी, जो दूरी होगी, और इन दोनों के बीच का जो आप निकालोगे डिस्टेंस, वो क्या होगा? दोनों आपस में बराबर होगा। एक समतल में स्थित किसी दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उन बिंदुओं को मिलाने वाली, ये जो दोनों बिंदुओं को मिलाकर रेखाखंड को नापोगे, जितनी दूरी आएगी वही उस फार्मूले से निकालने के बाद आएगी। ठीक है, तो लंबाई के बराबर होता है। अगला पॉइंट कर रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। अगला पॉइंट है कि एक गतिमान बिंदु दिए गए प्रतिबंधों के अनुसार चलकर जो मार्ग बनाता है, मतलब आपके पास कोई बिंदु है, गतिमान बिंदु है, और आपके पास जो भी सवाल में प्रतिबंध दिया गया है उसके अनुसार जो भी मार्ग बनाएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु का बिंदुपथ बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उस बिंदु का बिंदुपथ उसे बोलेंगे। ठीक, चले यहाँ पर हमने आपको जो चिन्ह परिपाटी का नियम है उसको यहाँ पर लिखा है कि भाई फर्स्ट, प्रथम चतुर्थांश में एक्स धनात्मक होता है, वाई धनात्मक होता है। अगर निर्देशांक में लिखोगे तो एक्स प्लस लिखोगे, वो कामा वाई प्लस लिखोगे छोटे ब्रैकेट में, या फिर अगर चिन्ह में लिखोगे तो प्लस प्लस लिखोगे। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स ऋणात्मक, वाई धनात्मक, और अगर इस निर्देशांक लिखोगे तो छोटे ब्रैकेट में माइनस एक्स, छोटे ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, माइनस एक्स कामा प्लस वाई, और अगर चिन्ह में लिखोगे तो आप क्या लिखोगे? एक्स ऋणात्मक होगा, वाई इसमें धनात्मक। तृतीय चतुर्थांश में एक्स भी ऋणात्मक होता है, वाई भी ऋणात्मक होगा, तो दोनों ऋणात्मक लिखा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चतुर्थांश में एक्स इस बार धनात्मक होगा, वाई ऋणात्मक होगा। तो देखो अगर हम निर्देशांक में लिखेंगे तो एक्स प्लस लिखेंगे, वाई माइनस लिखेंगे, और चिन्ह में लिखोगे तो एक्स के जगह आप प्लस लिखोगे, वाई के जगह आप माइनस। अच्छा, कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिसका कहीं पर यूज हम लोग करेंगे, क्योंकि ज़्यादा तो आपके क्लास 9th में है नहीं, आपके इसका जो निर्देशांक ज्यामिति का मेन पोर्शन हो आपके क्लास 10th में आएगा। तो यहाँ फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। अगर किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, डी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर दूसरा यहाँ पर एक और फार्मूला आता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस,
तो दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है कि अगर बिंदु x1 y1 और बिंदु x2 y2 को मिलाने वाली रेखाखंड जो है उसको यम अनुपात n के अनुपात में अगर विभाजित करे तो उस बिंदु का निर्देशांक निकालने का फार्मूला है कि mx2 nx1 अपान में m प्लस n। क्या फार्मूला है? mx2 प्लस nx1 अपान में m प्लस n। ये किसके लिए? x के लिए। और इसी तरह y का क्या होता है? my2 ny1 अपान में m। m और n यहाँ पर क्या है? ये दोनों जो है अनुपात है। कब ये किसके लिए है? जब वो अंत विभाजित करे। कैसा? अंत विभाजित। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड क्या है? m अनुपात n के अनुपात में। इस बार क्या अंत नहीं, y करेगा तो माइनस लगा देंगे फार्मूले में, मतलब फार्मूला वही रहेगा x के लिए m x2 माइनस एन x1 अपान में m माइनस n। y के लिए क्या होगा? my2 माइनस ny1 अपान में m माइनस फार्मूला। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिंदुओं x1 y1 व x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड के अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछे x1 x2 y2 कर लेना और y1 प्लस y2 कर देना। ठीक है। अगला पॉइंट है कि अगर कोई त्रिभुज के शीर्ष दिए हों, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, तो तीनों के निर्देशांक अगर दिए हों x1 y1 x2 y2 और x2 y2 और उसका केंद्रक का निर्देशांक पूछे तो आप क्या करोगे? x1 प्लस x2 प्लस x3 कर देना और y1 प्लस y2 प्लस y3 कर देना। ठीक है, तो जो आएगा वही उसका केंद्र का निर्देशांक। अगर कोई त्रिभुज आपके दिया रहे, सपोज करो ऐसा कोई त्रिभुज है, का ए है, ये बी है और ये सी, इसका निर्देशांक क्या था? x1 y1। का निर्देशांक क्या था? x2 y2 और इसका निर्देशांक कितना था? x3 y3। अगर इसका क्षेत्रफल पूछे तो आप ये फार्मूला लगाओगे 1/2 ब्रैकेट्स में x1 लोगे तो कौन सा आएगा? y2 माइनस y3। फिर प्लस का x2 लोगे तो y3 माइनस y, जो यहाँ 2 आएगा तो उसको छोड़ देना, y3 फिर माइनस y, साइकिल में चलेगा। ठीक है, x3 लोगे तो y1 माइनस y2 आएगा। अच्छा, अगर कोई भी 3 बिंदु हैं, सपोज करो ये कोई 3 बिंदु है, एक बिंदु ये, दूसरी बिंदु ये, तीसरी बिंदु ये। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये का सपोज करो निर्देशांक कुछ है x1 y1, का निर्देशांक है x2 y2 और इसका निर्देशांक है x3 y3। ठीक है, कह रहा है कि अगर ये तीनों बिंदु जो है ए बी सी संरेख है, संरेख मतलब सीधी रेखा में है, संरेख मतलब सीधी रेखा में है, तो संरेख मतलब सीधी रेखा, एक ही लाइन पर है। ठीक है, तो उसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जब आप निकालोगे तो हमेशा आपको क्या मिलने वाला है? 0 मिलेगा। ठीक है,